हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड B, AB इक्वल टू 24 सेमी, BC इज इक्वल टू 7 सेमी। सो डिटरमाइन साइन A cos A and sin C cos C. So let's draw a triangle in which B is right angle. ठीक है, ये जो फर्स्ट है साइन A बाद में देखेंगे। अभी here is a triangle in which B is right angle, so this is right triangle A, B and C. एक्यूट एंगल, अब यहाँ पे एक्यूट एंगल साइन A है, ठीक है, और साइन C भी है, ठीक है, बाद में देखेंगे। AB इक्वल टू 24 सेमी, 24 सेमी, BC इज इक्वल टू 7 सेमी। According to Pythagoras theorem, here AC square is equal to AB square plus BC square. ये हाइपोटेनियस है, ये अपना बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये थीटा के ऊपर ही डिपेंडेंट है। थीटा कौन सा है? अगर साइन A है तो ये जो है परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और थीटा C है तो ये परपेंडिकुलर होगा। सो अभी यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे हाइपोटेनियस, तो ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49. Addition. Now square root both of side AC is equal to 25. Okay. So hypotenuse जो है वो 25 सेमी में हो गया अपना, ठीक है। Now साइन A इज इक्वल टू, अभी अपना एक्यूट एंगल जो है ये है A, तो साइन, मेरी जो पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो में भी पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि अगर अपना एक्यूट एंगल है तो साइन के बारे में अगर बात की जाए तो साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC होगा, ठीक है। BC इज इक्वल टू 7, AC इज इक्वल टू 25, ओके। एंड cos A इज इक्वल टू cos A, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन AC। अगर फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है तो ये पूरा वीडियो आपके समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। cos A इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू 25, ओके। ये अपना जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड वन, अभी अपना एक्यूट एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, अब ये होगा, ठीक है, साइन C। So opposite side to theta is perpendicular and this is hypotenuse. AB upon AC, AB upon AC is equal to 24 divided by 25. Then cos C is equal to base upon hypotenuse, यानी कि BC upon AC, BC upon AC is equal to 7 divided by 25.
7 डिवाइड बाई 25। क्लियर? पूरा अगर फॉर्मूला कंप्लीट तरीके से हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए फॉर्मूला तो अपने को ये स्टोर माइंड में रखना ही है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base। अब इनके रेसिप्रोकल जो है cosec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p, रेसिप्रोकल है, ठीक है। और cos का रेसिप्रोकल जो है sec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b, and cot theta is the reciprocal of tan theta, so b upon p। ये जो है ये तो हमें आनी ही चाहिए। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू, वो हमने थियोरेटिकली भी कंप्लीट की हुई है और टेबल में भी दिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देन ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि टी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और कुछ नहीं है। चैप्टर सो इजी एंड सो इंटरेस्टिंग, सो प्लीज प्रिपेयर प्रॉपरली। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p minus cot r। Here we have a diagram PQR which is right triangle। PQ is equal to 12 centimeter, PR which is hypotenuse 30 centimeter। First we will find QR, okay। So Pythagoras theorem, we will use here Pythagoras theorem। Now tell me what is the formula? AC स्क्वायर, सॉरी AC नहीं, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। PR स्क्वायर मीन्स 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। Square of 13 is equal to 169, square of 12 is equal to 144 plus QR square, so minus 144 both of side, or make QR square as subject, 169 minus 144, so QR square is equal to 25, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ बोथ ऑफ साइड QR इज इक्वल टू 5, ओके, कंप्लीट। बाहर काम चल रहा है इसलिए थोड़ा न्यूसेंस है, ठीक है। या नाउ tan P एंड cot R। tan P, सो दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है। tan P, remember what is the formula of tan P? Perpendicular upon base, ठीक है। सो ये एक्यूट एंगल है, सो उसकी सामने वाली बाजू ऑपोजिट साइड टू थीटा इज परपेंडिकुलर, ठीक है। सो QR अपॉन PQ, ये अपना बेस है, 5/12, okay, tan P, now cot R। cot is reciprocal of tan, but यहाँ पे एंगल चेंज हो गए हैं। अब एक्यूट एंगल ये है, सो रिमेंबर और रिकॉल योर मेमोरी। What is the formula of cot R? Base upon perpendicular,
क्यू आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5 upon 12. Now, tan P minus cot R is equal to tan P is equal to 5 upon 12 minus cot R is equal to 5 upon 12. 5 upon 12 minus 5 upon 12 is equal to 0. So, this is our answer. Okay. Now, third question. If sin A is equal to 3 upon 4, calculate cos A and tan A. First, we will draw right triangle. Answer. This is right triangle A, B and C 90 degree. Okay. Sin A is equal to 34. So, A is our acute angle. ठीक है? Sin A is equal to, ये acute angle है अपना, ठीक है? तो थीटा की सामने वाली बाजू ऑपोजिट साइड टू थीटा इज परपेंडिकुलर, और बाजू वाली नजदीक की बाजू जो है वो बेस है, भूलने का नहीं। मैं पहले भी बोला हूं, फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में भी बोला हूं, हर एक एक्सप्लेनेशन में बोलता हूं कि ये सब अपने माइंड में स्टोर करना है, ठीक है? साइन ए, सो बी सी अपॉन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो बी सी अपॉन ए सी, ये अपना परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये एच। ओके, सो बी सी साइन ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3/4, बी सी इज इक्वल टू 3 एंड ए सी इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों की मदद से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए बी जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? हियर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। सो 16 is equal to b square plus 3 square means 9. b square make as a subject, 16 minus 9 both of side, minus 9. b square is equal to 7, so b is equal to root 7, ठीक है? तो यहाँ पे b is equal to root 7. Okay. Calculate cos A and tan A. Now, cos A is equal to base upon hypotenuse, B upon H is equal to AB upon AC. AB is equal to root 7 and h is equal to 4, ठीक है? and tan A is equal to sin A upon cos A और perpendicular upon base, ठीक है? P upon B is equal to BC upon AB is equal to 3 upon root 7. तो ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है? अगर ये न लिखिए अपन ए बी अपॉन ए सी, कोई बात नहीं, कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच इक्वल टू रूट 7/4, tan ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी इक्वल टू 3/7, ठीक है? नाउ फोर्थ क्वेश्चन,
गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। यहाँ पे अपना जो एक्यूट एंगल है A, साइन A, सेक A और कॉट A। लेट्स फर्स्ट ड्रॉ राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन होगा यहाँ पे A, B एंड C। ओके, ये अपना एक्यूट एंगल है। यहाँ पे देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8, दैट्स वाई डिवाइड बाई 15 बोथ ऑफ साइड, cot A इक्वल टू 8/15, ठीक है। ये 15 जो मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। सो कॉट की फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे ये ए है अपना एक्यूट एंगल ए, तो सामने वाली बाजू जो है वो अपना परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन पी, ठीक है, डोंट फॉरगेट। सो बी इज इक्वल टू 8 and P is equal to 15, and now we will find hypotenuse using Pythagoras theorem. Here AB square plus BC square is equal to AC square, or AC square is equal to AB square plus BC square. So 8 square plus 15 square equal to AC square. That's why 64,225 is equal to AC square. 15 square 225, 8 square 64. That's why AC square is equal to 289, and square root of AC square is equal to AC, and square root of 289 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो अपना हाइपोटेनियस जो है वो 17 हुआ, ठीक है। अब साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P अपॉन H। सो P इज इक्वल टू 15 एंड H इज इक्वल टू 17, ठीक है। एंड सेक A is the reciprocal of cos A, ठीक है। सो cos A जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो sec A हाइपोटेनियस ऑफ बेस, એટલે કે सॉरी बेस यहाँ पे है, सॉरी H अपॉन B, ओके, 17/8. So sin A and sec A जो है 15 डिवाइड बाई 17 एंड 17 डिवाइड बाई 8, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक टी रेशियो तो यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी के 5 जो है वो फाइंड आउट करना है, देखते हैं अभी, ठीक है। सॉल्यूशन, sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12, बट वी विल ड्रॉ राइट ट्रायंगल हियर, A, B, C, ये 90 डिग्री और अपना एक्यूट एंगल यहाँ पे रखते हैं थीटा, ओके। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये थीटा की सामने वाली बाजू जो है ऑपोजिट साइड टू थीटा इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, ठीक है, ओके। सो सेक थीटा इज इक्वल टू
एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एच अपॉन बी 13 अपॉन 12। ओके, सो ये जो ए सी जो है हाइपोटेनियस जो है वो 13 होगा और बी इक्वल टू ईयर 12। ओके, फॉर्मूला तो हमें कंप्लीट करनी ही होगी, ठीक है। नाउ ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, पाइथागोरस थियरम, ठीक है। ए बी स्क्वेयर ये तो हमें फाइंड आउट करना है, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 स्क्वेयर, दैट्स वाई ए बी स्क्वेयर इज प्लस 12 स्क्वेयर इक्वल टू 144, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 13 स्क्वेयर इज इक्वल टू 169, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 बोथ ऑफ साइड, प्लस 144 है सामने जाएगा तो माइनस 144, दैट्स वाई ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू रूट 25, दैट्स वाई ए बी इज इक्वल टू 5। ओके, सो परपेंडिकुलर जो है वो 5 आएगा, ठीक है। अब हम बाकी के जो 5 टी रेशियोज हैं वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, पहले साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच, सो 5 अपॉन 13, ठीक है। सेकंड वन cos theta, cos theta is equal to बेस अपॉन h, यानी कि रिसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, ठीक है। b अपॉन h, 12 अपॉन 13, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 upon 12, fourth one cosec theta, cosec theta is equal to 1 upon sin theta, reciprocal of sin theta, ठीक है, 1 upon sin theta, so equal to 1 upon sin theta की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 upon 13 है, so 5 upon 13 का reciprocal जो होगा वो 13 upon 5 होगा, ठीक है। 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 5। देन फिफ्थ सेक थीटा तो यहाँ पर गिवन है, लास्ट वन कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, सो 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू जो है वो 5 अपॉन 12 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो ये हमारा जो टी रेशियोज है वो निकल आया, ठीक है, ये आंसर है अपना। क्लियर?